हाँ तो बच्चों आज क्या पढ़ना है? आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? वृत्त पढ़ना है। तो वृत्त के बारे में हम लोग सबसे पहले जानकारी लेते हैं, वृत्त होता क्या है। तो वृत्त क्या होते हैं? एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को वृत्त कहते हैं, या फिर एक गोलाकार क्षेत्र को वृत्त कहते हैं, है ना। अगर एक बिंदु से लेते हैं, ये ले लिए एक बिंदु और इससे समान दूरी पर सभी बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। इस समान दूरी पर जितना बिंदु इस पर मिलेगा, सभी को जो रेखा मिलाने वाली है उसी को वृत्त कहते हैं। या फिर एक गोलाकार क्षेत्र को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे वृत्त का कौन कौन से पार्ट होते हैं। वृत्त के बारे में पूरा जानकारी आज हम लोग लेंगे, है ना। तो वृत्त, ये देखिए आपका वृत्त, ये वृत्त है, ये है वृत्त, ठीक है, ये आपका वृत्त है। ये क्या है? वृत्त। अब इस पर हम लोग क्या देखेंगे, इसमें सबसे मुख्य पार्ट होते हैं क्या? त्रिज्या, है ना। और उस सबसे पहले केंद्र लेते हैं, ये केंद्र है, ये क्या है? केंद्र है। केंद्र क्या होते हैं? वृत्त के बीचों बीच वाला भाग, बीचों बीच वाले बिंदु। वृत्त के बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल बीच वाले बिंदु को केंद्र कहा जाता है। अब जो है हम लोग इसका त्रिज्या देखेंगे। त्रिज्या, इस केंद्र से, जो केंद्र है यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होते हैं? ये त्रिज्या हुआ। अगर व्यास की बात करें तो क्या होगा? व्यास ये त्रिज्या होगा, इसको आर से सूचित करते हैं। आर फॉर रेडियस, रेडियस मीन्स त्रिज्या, ठीक है। अगर व्यास हम लोग देखेंगे तो व्यास त्रिज्या के दुगना होता है। व्यास त्रिज्या के दुगना होता है। व्यास की बात करेंगे तो व्यास यहाँ से लेकर के सीधा यहाँ तक ले होगा, पूरा पास, मैंने इधर जितना इधर होगा उतना इधर भी होगा, मैंने व्यास त्रिज्या के दुगना होगा, ठीक है। व्यास त्रिज्या के दुगना होना चाहिए। तो अब क्षेत्रफल क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? इस गोला के अंदर का जितने भी भाग है वो सभी वृत्त का क्षेत्रफल कहलाएगा। परिधि, दूसरा बात है क्या? वृत्त का परिधि। क्षेत्रफल समझ गए? क्षेत्रफल क्या होते हैं? क्षेत्रफल क्या होते हैं? इस गोलाकार जो घेरा है इसके अंदर का सभी भाग क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे अगर इस तरह का आपका खेत है तो खेत जो ये आर है, आर पर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो घूमते हैं तो उसके अंदर का जितना जमीन वाला भाग पर आप लोग खेती कर सकते हैं वो सभी उसका क्षेत्रफल कहलाया। तो क्षेत्रफल बराबर होता है क्या? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आप लोग पाई का वैल्यू जानते हैं? पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7। आज एक वैल्यू होता है, क्या होता है? 3.14, 3.14 बोलेंगे इसको, 3.14, क्योंकि अगर इसको काटिएगा तो 3.14 से ही कटेगा, ठीक है। दूसरा क्या होते हैं? वृत्त का परिधि। वृत्त की परिधि, ये क्या होते हैं? वृत्त की परिधि। तो अगर मान लिया कि इस तरह का ग्राउंड है और इस बिंदु से आपने चलना शुरू किया और घूमते एक बार यहाँ पहुंच गया तो इसको क्या बोलेंगे? परिधि बोलेंगे। आपने एक परिधि घूमा, है ना। अगर अपने खेत को, अपने बगीचा को जानवरों से बचाने के लिए क्या करते हैं लोग? कांटेदार तार लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या किया? खुट्टा गढ़ करके यहाँ से घुमाया गया तो एक बार जितना लंबाई तार की होगी, एक बार पूरा घुराने में वो उसका एक परिधि कहलाया। तो समझ में आ गया परिधि क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है क्या? 2 पाई का वैल्यू आप जानते हैं, पाई के साथ, और आर रेडियस त्रिज्या हो गया। तीसरा होता है क्या? व्यास। वृत्त का व्यास क्या होता है? तो व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना। अभी हम लोग पढ़े थे क्या? त्रिज्या का दुगना, 2r। तो 2r हो गया वृत्त का व्यास। अब हम लोग देखते हैं ये किस प्रकार का क्वेश्चन आपके क्लास में आएंगे। तो क्वेश्चन रहेगा इस प्रकार से, एक वृत्ताकार बगीचा की त्रिज्या, एक वृत्ताकार बगीचा की त्रिज्या 7 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल
एक नंबर में क्वेश्चन 2 दे देते हैं यहाँ पर है, एक दे देते हैं क्षेत्रफल और 2 नंबर मान लेते हैं क्या परिधि, परिधि और 3 नंबर में एक क्वेश्चन और यहाँ ले लेते हैं क्या व्यास। 3 को निकालना आप लोगों को है, क्या क्या निकालना है, क्षेत्रफल, परिधि और व्यास। तो देखिए ये किस प्रकार बनेगा, किस प्रकार बनेगा। एक नंबर का पहले बनाते हैं वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। हम लोग तो समझ चुके हैं कि क्षेत्रफल होता क्या है। तो क्षेत्रफल क्या होता है जरा देख लीजिएगा। वृत्त हम लोग एक बार फिर से समझा लेते हैं। ये है वृत्त, ये है वृत्त। तो इसके जो घेरा है, घेरा के अंदर का सभी भाग क्षेत्रफल कहलाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7। बीच में कुछ गुना रहता है ना। आर यानी कि R4 क्या हो गया, रेडियस। R4 रेडियस माने त्रिज्या। कितना त्रिज्या दिया गया देखे तो, त्रिज्या 7 मीटर दिया गया है, 7 मीटर। ठीक है, तो आर स्क्वायर मीन 7 मीटर पर स्क्वायर, ऐसा होगा। ठीक है, ऐसे ही ना होगा। अब इसको क्या करेंगे, 22/7 गुना 7 मीटर गुना 7 मीटर। दो बार लिखा है क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पर वर्ग है। एक साथ से एक साथ ये कैंसिल हो गया। अब ये तीनों गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 दूना में 14 के 4 बाकी है, 7 दूना में 14 और 15 कितना है, 154। ध्यान दीजिएगा ये मीटर 2 को है, मीटर गुना मीटर क्या आ जाएगा, वर्ग मीटर हिंदी में बोलते हैं और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, मीटर स्क्वायर। ये पहला वाला बन गया। अब देखिए दूसरा वाला, दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या कह रहा है, परिधि। तो फॉर्मूला क्या होते हैं, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। मीन्स 2 पाई का वैल्यू तो आप लोग जानते हैं कितना था, बोलिए तो पाई का वैल्यू, पाई का वैल्यू बोलिए 22/7 ना। तो यहाँ 22/7 और त्रिज्या कितना है, त्रिज्या कितना है, 7 मीटर। तो 7 मीटर यहाँ लिख दिया। आया समझ में। अब देखिए ये 7 से 7 ये कैंसिल हो गया, 22 गुना कितना हो गया, 44 मीटर। ये वृत्त की परिधि हो गया। 3 नंबर में क्या है, व्यास, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास क्या होता है, इसका फॉर्मूला 2r। यहाँ देखिए वृत्त का व्यास का फॉर्मूला हम लिखे हैं, इस बगल इस तरफ लिखे हैं। कहाँ लिखे हैं, पीछे लिखे हैं ना। क्या होता है, 2r मीन्स 2 गुना r कितना है, r है 7 मीटर, मैंने 7 गुना में 14 मीटर। इस प्रकार ये तीनों क्वेश्चन हमारा हल हो गया, ये तीनों प्रश्न हमारा हल हो गया। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फिर से लेते हैं, एक प्रश्न लेते हैं। एक वृत्त, एक वृत्त की परिधि, की परिधि 88 मीटर है। छोटे से बड़े चलेंगे और हर क्लास के लिए यह वीडियो है। क्लास 10th, क्लास 9th, क्लास 8th, माने 8 से शुरू हो जाएगा। 8, 9, 10 तीनों क्लास के विद्यार्थी इसको देख सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। एक वृत्त की परिधि और नवोदय वाले, नवोदय में यह एक प्रश्न अवश्य रहता है। ठीक है, एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है, तो उसकी क्षेत्रफल निकालें। क्या निकालना हम लोगों को है, क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या समझेंगे, सबसे पहले क्या समझेंगे कि क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है। तो क्षेत्रफल के लिए जरूरत किस किस चीज का होती है, तो क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। आर तो चाहिए, त्रिज्या तो चाहिए, लेकिन त्रिज्या तो यहाँ है नहीं। क्या दिया गया है, परिधि। तो हम लोग परिधि से ही त्रिज्या निकालेंगे, परिधि से हम लोग त्रिज्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, क्वेश्चन ये एक, इसका देखिए हल कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, परिधि दिया गया है, तो परिधि से हम लोग क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितना दिया गया है, 88 मीटर, बराबर लिख देते हैं 88 मीटर।
अब वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई मीन्स 88 मीटर। इस तरह से याद देना नहीं छोड़िएगा, है ना। 2 पाई का वैल्यू कितना होता है? गुना आर तो नहीं है, आर यानी कि त्रिज्या तो नहीं दिया गया है, यही हम लोगों को निकालना है इसमें, बराबर 88 मीटर। आर को यहीं छोड़ते हैं, आर को यहीं छोड़ते हैं, ये दोनों को उठाकर कहीं पर भेजेंगे तो गुना में है, गुना वाला उस पर जाता है तो क्या हो जाता है? बट्टा में हो जाता है। जरा वो लड़का को देखो तो देखो तो लड़का को आ रहा है 88 मीटर बटा 2 हो गया गुना। अब देखिए 22 में 7 में जब पर भेजेंगे क्या हो जाएगा? ये उलट जाएगा, ये 7 बटा 22। गुना में से गुना वाले को अगर भिन्न में रहते हैं, जब ऊपर भेजते हैं तो वो उलट जाते हैं, है ना। अंश अंश हर हो जाता है और हर अंश हो जाते हैं। तो देखिए 22 का पढ़ा के बार में ये कैंसिल होगा, 4 बार में 22 चौका कितना होता है? 88। ठीक है, और ये 2 दूना में 4, त्रिज्या कितना आ गया आपका? 14। अब हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, त्रिज्या हमारा निकल चुका है। अब लिखेंगे क्या? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला बोलो। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब पाई का वैल्यू आर कितना आया? देखिए तो 14, 1 मीटर नया मीटर देना था, 14 मीटर। 14 मीटर पर स्क्वायर देना पड़ेगा, है ना, स्क्वायर तो है। अब ध्यान दीजिएगा 22 बटा 7 गुना 14 मीटर गुना 14 मीटर, ये 7 से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? आप देखिए तो अब बचा 22 गुना 14 गुना 2, तब 22 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। और 44 को हम लोग कितना बार करना होगा? 14 बार। तो 14 चौका 56 के 6 बाकी रहा 5, 14 चौका 56, 56 और 5 कितना हो गया? 61। कितना आ गया? 616 मीटर। देखिए क्या को बचा हुआ है? 1 मीटर यहाँ और 1 मीटर यहाँ भी जिंदा है, तो मीटर गुना मीटर क्या हो जाएगा? वर्ग मीटर। ये आपका हिसाब बन गया, ये हल हो चुका है। तो समझ में आ गया वृत्त का परिधि से हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकाल लेते हैं। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल से हम लोग परिधि निकालेंगे। अब क्या निकलेगा? वृत्त का क्षेत्रफल से परिधि। तो चलिए क्वेश्चन अगला लेते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन लिख रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल कितना था? ये देखिए उलटते हैं, 616 था ना, 616 वर्ग मीटर है। तो उसकी क्या निकालना है? उसकी परिधि ज्ञात करें। क्या निकालना हम लोगों को है? परिधि निकालना है। ठीक है, तो परिधि निकालने के लिए आवश्यकता किस चीज का पड़ता है? त्रिज्या की। त्रिज्या के बगल तो परिधि निकलेगा, तो दरवाजा उधर लगा दीजिए। तो परिधि निकालने के लिए क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर होता क्या है? 2 पाई आर। तो आर तो हमको चाहिए, त्रिज्या तो चाहिए, और इसमें देखिए क्वेश्चन में त्रिज्या दिया गया नहीं है, दिया गया क्या है? तो क्षेत्रफल दिया गया है ना। दिया गया क्या है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल से हम लोग त्रिज्या निकालेंगे, क्षेत्रफल से ही त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्षेत्रफल दिया गया ना, लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्या दिया गया है? 616 वर्ग मीटर। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है क्या? फॉर्मूला यस, पाई आर स्क्वायर बराबर 616 वर्ग मीटर। ठीक है, पाई का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं क्या होता है? बोलिए। 22/7 गुना है, कुछ नहीं तो गुना बीच में आर स्क्वायर बराबर 616 वर्ग मीटर। ठीक है, देखिए आर हम लोगों को निकालना पड़ेगा, आर को यहीं छोड़ेंगे और 22 के साथ उठा करके ई पर भेज देंगे। क्या हो जाएगा? 616 गुना, अभी हम तुरंत समझे थे कि भिन्न को अगर ऊपर भेजते हैं तो वो उलट जाता है ना, उलट गया, अंश हो गया हर और हर हो गया अंश। अब 22 का पढ़म देखिए के बार में ये 616 कटता है, तो 22 का पढ़म देखिए तो जरा भागा यहाँ करके देख लेते हैं। 22 का में 616 के बार में लगेगा 22 गुना 44, 22 के 66 ज्यादा हो जाएगा। ये 11 में से 4 घटाएंगे तो 7। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 और ये 6, 8 गुना में 16, 8 गुना 16,
28 बार में ये कैंसिल हुआ। कितना बार में कैंसिल हुआ? 28 बार में। यानी r बराबर क्या हो गया, यहाँ वर्ग मीटर है दिया गया, यहाँ पर वर्ग मीटर है, यहाँ पर जरा सा हम लोगों को वर्ग मीटर लिखना भुला गए थे। क्या हो जाएगा? 616 वर्ग मीटर ना। अब कैंसिल कितना होगा? 28 बार में हुआ। r बराबर क्या हो जाएगा? रूट 28 गुना 7। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं वर्ग मीटर। ठीक है। अब जब क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो उस तरफ रूट चढ़ेगा ही। अब रूट से निकालने के लिए क्या करना होंगे? या तो दोनों को गुना करके वर्गमूल निकाल लें या यहीं पर इसको तोड़ दें। तो 28 को हम लोग तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 7 गुना 2 गुना 2। देखिए 7 गुना में 14, 14 गुना 28 हो गया। आइए वो 7 ये है और क्या है? वर्ग मीटर है। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान क्या देना होगा? देखिएगा आप लोग, 2 को 7 तो मिल गया है, 2 को 7 तो मिल गया है। 2 को 7 जब मिल गया तो बाहर निकल जाएगा एक 7, और 2 को 2 में मिल गया तो 1 को 2 बाहर निकल जाएगा। 2 को मीटर है, मीटर पर वर्ग है, 1 मीटर ही बाहर निकलेगा। त्रिज्या कितना आ गया? 14 मीटर। त्रिज्या आ गया हमारा 14 मीटर। लेकिन निकालना क्या है? परिधि। अब परिधि हमारा निकल जाएगा, परिधि हमारा निकल जाएगा, क्योंकि परिधि के लिए हमको त्रिज्या की जरूरत पड़ता है और त्रिज्या हम लोग निकाल चुके हैं। त्रिज्या निकाल चुके हैं तो क्या लिखेंगे? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर, बोलो फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई r। यानी कि 2 गुना पाई का वैल्यू कितना होता है? और त्रिज्या कितना आया है? त्रिज्या आपका 14 मीटर आ गया है ना, 14 मीटर। तो 14 मीटर लिख लिए। अब ध्यान दीजिएगा, 7 से 2 बार में कैंसिल हो गया 14, 22 गुना में 44 गुना में क्या हो गया? 88 मीटर। ये आपका आंसर, ये आपका परिधि निकल चुका है। तो हम लोग क्षेत्रफल से परिधि निकालने भी सीख गए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? परिधि से व्यास निकालने सीखते हैं। परिधि से व्यास निकालना है तो क्वेश्चन लिखते हैं, एक वृत्त, 4 नंबर का, एक वृत्त की परिधि, एक वृत्त की परिधि 44 मीटर है, तो उसका व्यास निकालें, उसका व्यास निकालें। ध्यान दीजिएगा, परिधि दिया गया है 44 मीटर, निकालना क्या है? उसका व्यास। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग व्यास के लिए त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या का दुगना व्यास होता है, व्यास किसका दुगना होता है? त्रिज्या का दुगना। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग परिधि से ही हम लोग त्रिज्या निकालेंगे। सब लोग निकाल रहे थे, परिधि से ही त्रिज्या निकालेंगे। वृत्त की परिधि लिखेंगे। वृत्त की परिधि कितना दिया गया है? 44 मीटर दिया गया है। तो वृत्त का परिधि क्या होते हैं? फॉर्मूला 2 पाई r बराबर 44 मीटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इधर, 2 पाई का वैल्यू क्या होता है? r वो है बराबर 44 मीटर। हम लोग r को यहीं छोड़ेंगे, ये दोनों को उठा ऊपर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 44 मीटर। 2 गुना में ही पड़ जाएगा तो बटा में हो गया है ना। अब 22 और 7 को जब ऊपर भेजेंगे तो भिन्न है, 22 और 7 उलट जाएगा, ये 7 बटा 22 हो जाएगा। 22 गुना 44, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया? त्रिज्या आपका 7 मीटर आ गया त्रिज्या। अब हम लोग को निकालना क्या है? अब हम लोग निकालना है उसका व्यास। तो क्या होते हैं? वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास क्या होते हैं? 2r। तो 2 गुना में r कितना है? r आपका है 7 मीटर। 7 मीटर क्या हो जाएगा? 7 गुना में 14 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। तो समझ में सही बच्चों को आ गया है। आज हम लोग वृत्त के बारे में बेसिक जानकारी से लेकर के हायर जानकारी भी प्राप्त किए हैं। तो ठीक है, अगले हम लोग देखेंगे, अगला घन का नाम तो हमारा हो गया है, वृत्त भी हो गया है, बेलन। अगला वीडियो बेलन का बनेगा। ठीक है, सभी आप लोग तैयार रहिएगा। धन्यवाद।